जेई मेंस के अंदर अगर मैथ्स तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो मेरे भाई ये वीडियो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देने वाला है। इस वीडियो के अंदर तुमको क्या क्या पता लगने वाला है, एक तो मैथ्स का 80% पेपर तो मैं यहां पर लीक कर दूंगा, तुम्हारे सामने बता दूंगा कि यार पेपर यहीं से बनेगा और इसकी 100% गारंटी ले रहा हूं मैं, ये वीडियो कहीं नहीं हटने वाला है, ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी हो गई, बनता ही नहीं है बच्चों से, मुझसे भी नहीं बनता था, और मैंने जो मेंटरशिप में बच्चों को गाइड करा है उनसे भी नहीं बनते थे। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो टीचर आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि इन चैप्टर्स को अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये बनने लगेंगे। और बहुत सारा सीक्रेट मटेरियल लेके आया हूं फ्री में, 1 रुपए नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री। बस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनना है, ये तुम्हारी मैथ्स का गेम चेंजर वीडियो होने वाला है, और उसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बस सुनते जाना ध्यान से एंड तक। 10-15 मिनट का टाइम लूंगा, लेकिन यार ये टाइम बिल्कुल वर्थ इट होगा, तुम देख लेना। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। एक तो मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जिससे 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। तो तुम्हारी मैथ्स कितनी भी वीक हो, मैं तुम्हें अभी यहां पर 10-15 चैप्टर बता दूंगा जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। कोई शिफ्ट उठा के देख लो, कोई पेपर उठा के देख लो जेई मेंस का, 100% 10 से 11 क्वेश्चन यहां पर आए ही आए हुए हैं। ठीक, इसके अलावा मैथ के डिफरेंट सेक्शंस को कैसे पढ़ना है, कैलकुलस को कैसे पढ़ना है, किसके वीडियो देखने हैं, या भैया कैलकुलस में हम लोग क्या मटेरियल सॉल्व करें, भैया इंटीग्रल कैलकुलस कैसे करनी है, भैया अलजेब्रा कैसे करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो बस सुनते जाना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना यार, क्योंकि ऐसे रॉ एंड रियल वीडियोस यहीं पर मिलते हैं। और वो टॉप सीक्रेट्स जो बच्चों को गाइड करने के बाद मुझे पता लगे हैं, वो केवल इसी चैनल पर पता लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, जल्दी से 200 के पहुंचा दो यार, इतने पास है, 193 पे है, जल्दी से फटाफट पहुंचा दो यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो कि 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको देने ही देने वाले हैं। इसकी गारंटी, मतलब तुम कोई पेपर उठा के देख लो, तो मेरी बात मत सुनना, ये चैप्टर को नोट करना और उसके बाद कोई भी पेपर उठा के देख लेना जेई मेंस का, रैंडमली तुम्हें ये 10 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। पहला, फंक्शन या आईटीएफ, इससे एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई पेपर उठा लो। ठीक, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इससे एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, और दो भी आ जाते हैं, लेकिन एक मैं मान के चल रहा हूं, एक तो आना ही है। वेक्टर 3D, इससे दो क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। स्ट्रेट लाइन सर्कल, इससे एक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, या तो स्ट्रेट लाइन सर्कल से एक आएगा या फिर दोनों से एक एक आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक, एंड इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस इन मैथमेटिकल लीजिंग स्टैटिस्टिक्स सेट्स एंड रिलेशन, इससे एक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कुल मिलाकर इन 8 टॉपिक्स जो मैंने बताया, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी हो गए, तो मेरे ख्याल से ये शायद 11-12 टॉपिक्स होंगे। इससे आपको 11-12 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, यानी 44-48 नंबर आप मान के चलो। और किसी बच्चे को अगर लग रहा है ना नंबर कम है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथ्स के अंदर ना जेई मेंस 2022 के अंदर जो एवरेज स्कोर था, जहां पर 99 परसेंटाइल आ गई थी बच्चों की, दैट वाज 45-50। 45 से 50 नंबर अगर तुम स्कोर करके जाते हो, तुम्हारी मैथ्स में 99% ले जाती है, यानी तुम टॉप के 1% में थे। तो मैथ्स को इस तरीके से अप्रोच करना है कि हमें अपने श्योर शॉर्ट मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो, आप सुनना स्टार्ट करो, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मैथ्स को कैसे पढ़ना है और कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। अब पहला बहुत बड़ा रिसोर्स तो मैं आपको अपने मॉड्यूल्स ही दे दूंगा, जो कि हर बार देता ही हूँ। ठीक है, इन मॉड्यूल्स के अंदर कंप्लीट थ्योरी कवर्ड है, क्वेश्चंस कवर्ड है, दो सेक्शन में, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा हार्ड है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट थ्योरी आपके, एडवांस मेंस लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन सब कुछ मिल जाने वाला है। अगर अपना कोचिंग का मटेरियल नहीं सॉल्व कर रहे हो, इस मॉड्यूल को प्रिंट आउट निकलवाओ, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, इसके अलावा तुम्हें कोई मटेरियल नहीं चाहिए। लेकिन इन केस अपने कोचिंग का मटेरियल भी तुम सॉल्व कर रहे हो तो उसी पर रहना। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं तुमसे कहूंगा यार, ठीक है, मैं तुमसे दो चीजें कहूंगा, तुम्हें दो कॉपी बनानी है। अब ये सीक्रेट तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ, और तुम इसमें खुद देखना, इसको इंप्लीमेंट करोगे, बहुत बड़ा चेंज आएगा, सवाल बनने लगेंगे अपने आप, देखना। तुम्हें यहां पर दो कॉपी बनानी है, एक कॉपी बनानी है टाइप्ड प्रॉब्लम्स कॉपी। ठीक है, टाइप प्रॉब्लम्स कॉपी, ऐसे करके नाम लिख देना इसका, टाइप प्रॉब्लम्स कॉपी। और एक कॉपी बनानी है तुम्हें डाउट कॉपी। अब ध्यान से सुनना, बस सुनते जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, स्किप मत करना, सुनते जाना बस। देखो क्या होता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ टाइप्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बायनोमियल थ्योरम अगर आप लोगों ने करा हो, बायनोमियल थ्योरम के अंदर आपका इंडिपेंडेंट टर्म वाला क्वेश्चन हो गया, एक वो सीरीज बनाने वाला क्वेश्चन हो गया, एक आपका x⁻², x⁻³ उसका कोफिशिएंट क्या है उसका क्वेश्चन हो गया। ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन ही होते हैं, इसके बाहर जाते ही नहीं। तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें टाइप्ड प्रॉब्लम्स होते हैं,
और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो ओपन एंड चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो पर आपको अगला सवाल नया ही मिलता है। एक एग्जाम्पल के लिए ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो इसको में, और इंटीग्रेशन देख सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पर आप कितने भी सवाल कर लो, 50 सवाल करोगे 51 सवाल नया ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब सुनते जाना। अभी मैं आपको कुछ चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें आपको टाइप्ड प्रॉब्लम्स वाली कॉपी में लिखनी है और कुछ चीजें आपको डाउट कॉपी में लिखनी है, और इन कॉपीज को आपने हफ्ते में एंड में वीकेंड में रिवाइज करते चलना है। अब सुनते जाना क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सब क्या बता रहे हो भैया, आप सुनते जाना बस। देखो, पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस हमें कैसे करना है क्या करना है, देखो मैं सीक्रेट्स बताता हूँ। सबसे पहले ना एक किताब आती है प्ले विद ग्राफ्स, ओपनली बोल रहा हूँ, नॉट अ पेड प्रमोशन। ठीक है, अरिहंत की मेरे ख्याल से बुक है वो, तो वैसे भी पेड प्रमोशन का कोई सीन ही नहीं है, तो नॉट अ पेड प्रमोशन। प्ले विद ग्राफ्स की जो किताब है वो आपकी मेरे पास शायद रखी होगी, अभी नहीं रखी, अभी तो अभी नहीं रखी है, बट ये मैंने खुद भी यूज करी है ये किताब। ठीक है, इस किताब के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स मिल जाएंगे, और क्या होता है कि अगर आपकी ग्राफ पे पकड़ अच्छी है ना, तो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो, और उसके बाद एरिया अंडर द कर्व वाला चैप्टर भी हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर भी हो, उसमें आपकी पकड़ अच्छी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ना कनेक्टेड चैप्टर्स है, यानी अगर फंक्शन आईटीएफ आपका ठीक नहीं है तो आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ठीक नहीं होगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी फंसा हुआ तो एओडी फंसा रहेगा। तो इस प्रकार से कनेक्टेड चैप्टर्स है। ठीक है, अब सुनते जाना। यहां पर आपको, अब हम शुरुआत करते हैं फंक्शन आईटीएफ से। अब फंक्शन आईटीएफ वाले जो चैप्टर है यहाँ पर आपको बल्क प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, बल्क प्रैक्टिस मतलब सॉल्विंग सेशंस आपको देखने होंगे। सॉल्विंग सेशंस के लिए बेस्ट सॉल्विंग सेशंस की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी और आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आप ना सॉल्विंग सेशंस देख लो, जहां पर टीचर ने हर तरीके का सवाल एक एक बार आपको करा के दिखा दिया है, और आप उन्हीं टीचर की एक्टिंग कर दो जब आप डीपीपी से शीट सॉल्व करने जाओ। राइट, तो इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, सबसे बेहतरीन सॉल्विंग सेशन है। फिर डीपीपी एंड मॉड्यूल से कोचिंग मटेरियल आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप हमारा कोचिंग मटेरियल सॉल्व करोगे, जो हमारा मटेरियल है ये जेई संकल्प वाला, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आप आराम से एक से एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकते हो, आपका काम हो गया। फिर पीवाईक्यूज कर लो, जेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो। जेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट में इजी मीडियम हार्ड 3 तरीके के टेस्ट है, 3 टेस्ट दे दो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है। ठीक है, तो अच्छा, जिसके वो जेई संकल्प के टेस्ट के बारे में जिसको नहीं पता है, हमारा एक ऐप है जेई संकल्प, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोवाइड होने वाला है यहाँ पर। एक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जेई मेंस, जेई एडवांस, डीआईटी, बिटसेट, जितने एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम ले लो, सबकी टेस्ट सीरीज मिल जाती है एक साथ। सबकी टेस्ट सीरीज के अंदर, जेई मेंस की टेस्ट सीरीज हो चाहे जेई एडवांस के अंदर हो, उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो वहां के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट करा तो आप इजी मीडियम हार्ड 3 टेस्ट वहां पर दे दो, तो आपको आपकी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा। हमने ऐसे कैटेगराइज कर रखे हैं टेस्ट। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे जेई संकल्प, या वेबसाइट सर्च करोगे jeisankalp.com, वहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, ले लो यार, अच्छी चीज है, बहुत सारे बच्चों ने ले रखी है और उनको काफी फायदा हो रहा है प्रिपरेशन में। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको फिर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, एक जगह बैठकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं 2002 से 2023 के मेंस के, और 1990 या उससे पहले के एडवांस के भी। ठीक है, अब जहां जहां एडवांस के बोलूंगा वहीं में एडवांस के करने हैं, जहां जहां नहीं बोलूँ वहां मत छूना एडवांस, वरना हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। ठीक है, इसके जो सवाल आ रहे हैं वो एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन कठिन भी नहीं आ रहा है इतना, तो यहाँ पर आप डीपीपीज और मॉड्यूल्स ढंग से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज कर लोगे मेंस के ढंग से, और जेई संकल्प का टेस्ट दे दोगे इजी मीडियम हार्ड वाला, आपका काम हो जाएगा। अब सुनना, यहां पर आप देखोगे, यहां पर ना टाइप्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी तुम्हें। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के अंदर 5-6 तरीके की प्रॉब्लम्स ही हैं, उसी पे ही बार बार, उसी को ही बार 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 जो है चेंज कर करके क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब करना क्या है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे, तुमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे, 30 में से तुमसे 22 क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन नहीं हुए इनकेस। जो 8 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है, उसको अपनी टाइप्ड प्रॉब्लम वाली कॉपी में लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है समझो, पहले आपको एक कॉपी लेनी है और कॉपी में आपको डालना टाइप 1, और उसमें जो प्रॉब्लम हो वो लिख देना है। फिर अगला प्रॉब्लम जो है वो आप टाइप 2 में डाल सकते हो, टाइप 2 एक सेक्शन बना लो, उसमें वो प्रॉब्लम लिख दो। प्रॉब्लम में क्या लिखना है, बस डेटा लिखा, थोड़ा सा सोल्यूशन पार्ट लिखा, खत्म। ठीक है, फिर आप तीसरा प्रॉब्लम लिखो तो टाइप 3 बना लो, तो टाइप 3 में तीसरा प्रॉब्लम लिख देना। फिर आप खुद नोटिस करोगे कि चौथा पांचवा में जो आप फंसे क्वेश्चन में, वो इन्हीं 3 टाइप में से कोई एक है। समझे, इन्हीं 3 टाइप में से कोई एक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप पैटर्न देखने लगोगे कि यार इन्हीं 3-4 टाइप में से ही क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को, फिर जो चौथा वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो नहीं बना वही नोट करने हैं, जो बन गए वो नहीं, जो नहीं बना उसको टाइप 1 वापस में देखोगे कि यार ये तो टाइप 1 वाला है, इसमें नोट कर लेते हैं। और अगर तुम ये 8 के 8 क्वेश्चन नोट करोगे ना, तुम देखोगे 8 के 8 क्वेश्चन मात्र
3 से 4 टाइप के अंदर ही आ जाएंगे। अब इससे हमें क्या पता लगा भैया, इससे पता क्या पता लगा, अब तुम जब रिवाइज करने जाओगे तो तुम्हें बस ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले पहले क्वेश्चन बस रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो तुम्हारा रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तो तुमको 8 क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने, तुमको बस उस तरीके का एक एक क्वेश्चन देख लेना है। अगर ये 8 क्वेश्चन 3 टाइप में आ रहे हैं तो बस तीनों का एक एक क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको आपके 8 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ट्राई करके देखना। ये मैं खुद भी अपने प्रिपरेशन में करता था, और ये लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों को करवाया भी है। जो चैप्टर्स के अंदर बोलो उसी चैप्टर में करना है, क्योंकि वहीं पर ही टाइप्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर है। राइट, फिर एओडी में आ जाते हैं। एओडी के अंदर भी टाइप्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं तुम्हें, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट्स, नॉर्मल, और एक आपका जहां पर आपको वो निकालना रहता है, ग्राफ्स वगैरह होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले ग्राफ, उसी तरीके के सवाल रहते हैं। इन्हीं 3 से सवाल आने वाले हैं, तो इन्हीं 3 टाइप के अंदर ही सवाल होंगे। तो उसको आप क्या करो, कॉपी में नोट डाउन करो, लेकिन टाइप्ड प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे करना है, सॉल्विंग सेशन, पीवाईक्यूज और डीपीपी मॉड्यूल्स, वही करके आप कर सकते हो। फिर जेई संकल्प का टेस्ट दे दो अपना, टेस्ट से आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर तो आपको 100% प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करना ही करना है, और इसके अंदर कैटेगरी भी ज्यादा बनेगी। मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन के अंदर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर 8, मैंने जब अपने टाइम में बनाई थी तो 8 या 9 कैटेगरीज के अंदर सारे सवाल हो गए थे ऑलमोस्ट जेई मेंस के। पर अब मेरे को ये 8 ही कैटेगरीज रिवाइज करनी है, और मैं हर एक चीज रिवाइज कर ले रहा हूँ जेई मेंस की, समझ रहे हो। तो ये चीज आप ट्राई करके देखो। इसके बाद आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। कैसे कैसे कर सकते हो, सॉल्विंग सेशन देखो सबसे पहले तो, मोशन जेई का जो मैं आपको डालूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में, फिर मॉड्यूल सॉल्व करो, फिर जेई संकल्प के टेस्ट दो, फिर पीवाईक्यूज करो, मेंस के भी और एडवांस के भी। जहां जहां एडवांस बोलूंगा वहीं में एडवांस के करने हैं। इंटीग्रेशन में कर सकते हो, ऊपर एओडी में और एलसीडी में करने की, एलसीडी मतलब लिमिट कंटिन्यूटी में करने की कोई जरूरत नहीं। फिर टिग्नोमेट्री पे आ जाओ। अब सबसे बड़े मूर्खता जो बच्चे करते हैं, पूरा भाई टिग्नोमेट्री करेंगे तो उसके अंदर घुस जाएंगे, और 1 1.5 दिन 4 दिन 5 दिन तक घुसे ही रहेंगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे कुछ करेंगे नहीं। मेरे भाई, इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आने वाला है टिग्नोमेट्री से, मत करो प्रैक्टिस इतनी। जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लो, खेले 2002 से लेकर 2023 तक हो गया काम। मॉड्यूल भी नहीं करोगे कोई बात नहीं। टिग्नोमेट्री केवल और केवल आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में यूज होने वाली है, और वो भी बहुत ही बेसिक, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसको इतने डेप्थ में अगर नहीं भी करते हो, केवल मेंस के पीवाईक्यूज ढंग से कर लेते हो, ज्यादा सारा मॉड्यूल कर लेते हो, काम हो गया। इसके अंदर टाइप्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके अंदर आपको डाउट कॉपी ही बनानी पड़ेगी। डाउट कॉपी मतलब जहां पर आपके जो सवाल नहीं बन रहे हैं उसको बस छोटे से में नोट कर लेना। राइट, अब आ जाते हैं वेक्टर 3D में। वेक्टर 3D 2 चैप्टर है, एक तो वेक्टर्स है और एक 3D है। वेक्टर के अंदर आपको बल्क प्रैक्टिस करनी है। टाइप्ड प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पर, अलग अलग तरीके के सवाल मिलते रहेंगे। और यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के बाद जो सवाल नहीं बनेंगे वो अपनी डाउट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। जहां पर टाइप प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, डाउट कॉपी में सिंपली क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना जो ना बने। ठीक है, और 3D के अंदर आपको भाई 3 से 4 टाइप के अंदर सब तरीके के सवाल बन जाएंगे। बस 3 से 4 टाइप आएंगे और उसमें सारे सवाल कैटेगराइज हो जाएंगे जो नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये डाउट कॉपी और टाइप प्रॉब्लम्स वाली कॉपी जरूर बना लेना। इसमें आपका, आप इतनी तेज रिवीजन करोगे ना, आप खुद देखना, और आपको रिवीजन भी करोगे और उल्टा आपकी मैथ्स बनने लगेगी, आपको लगेगा भाई मैथ्स तो हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा सीक्रेट जो कोई टीचर बताता ही नहीं है, भाई तू अगर लाइन की इक्वेशन भी लिखना, ये लाइन की इक्वेशन भी लिखो ना तो भी एक लाइन बना दे। तो सर्किल का इक्वेशन भी लिखना अगर, तो भी एक सर्किल बना दे। पैराबोला भी लिखना अगर, तो भी भाई तू ना एक पैराबोला बना दे। समझ रहा है, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, मतलब तू डायग्राम बनाने के आ रहा है, तुम डाल लो कि यार डायग्राम तो बनाना ही है, मतलब लाइक ऐसे ऐसे, या अगर यहाँ पे जा रहा है इसको ये एक लाइन काटती हुई जा रही है, तो वो डायग्राम तुम बनाना सीख। बट डायग्राम हर क्वेश्चन में बना लो, ये हैबिट बना लो। तुम्हारा 50% क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है अगर तुमने डायग्राम ढंग से बना लिया। डायग्राम से विजुलाइज हो जाएगी आधी चीजें। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर फॉर्मुला शीट और रिजल्ट्स के लिए आपको एक वो बनाना होगा जहां पर फॉर्मुला शीट लिखनी है, रिजल्ट लिखने हैं। उसके लिए मैं एक चीज आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखो ये हमारी मैथ्स की फॉर्मुला शीट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं वो तो सारे लिख रखे हैं, और ऊपर से यहाँ पर मैंने जगह छोड़ रखी है, यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है। तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, एंड इसके बाद जो बेसिक फॉर्मुला है वो तो सब मैंने यहाँ पर लिख ही रखे हैं। इसके अलावा जो कुछ और फॉर्मुला ऐड करने हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फॉर्मुला तो नहीं ऐड होंगे, रिजल्ट ही ऐड होंगे। ठीक है, जो डेरिवेट डिराइव करके किसी क्वेश्चन से डिराइव करके रिजल्ट निकलता है ना, वही आपके यहाँ पर ऐड होंगे मेनली। तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने सब चैप्टर्स के यहाँ पर कवर कर रखी है सारी फॉर्मुला शीट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, मॉड्यूल भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, और सॉल्विंग सेशन भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, जय संकल्प की टेस्ट सीरीज भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। कोऑर्डिनेट के अंदर तो भैया सारे चैप्टर्स में टाइप्ड प्रॉब्लम्स है, हर चैप्टर के अंदर टाइप्ड प्रॉब्लम्स है, और 5 से 6 टाइप्स ही हैं। ठीक है, तो जब आप इन क्वेश्चंस को जो नहीं बन रहे हैं उसको नोट डाउन करोगे तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 उसी तरीके से करना। क्या क्या करना है, डीपीपी मॉड्यूल सब मेंस के पीवाईक्यूज कर लो कि काम हो जाएगा। एडवांस में जाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट में एडवांस के क्वेश्चन एक तो थोड़े से रेवलेंट हो जा रहे हैं मेंस के हिसाब से, जो जो चैप्टर मैंने बोले हैं वहां पर आप एडवांस में जा सकते हो।
ठीक है, यहाँ पर एडवांस में नहीं भी जाओगे तो चलेगा। अब आ जाते हैं अलजेब्रा पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अलजेब्रा के अंदर ये चैप्टर है जहां पर आपको ओपन एंड प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। और यहाँ टाइप्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, यहाँ टाइप प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये ओपन एंड चैप्टर्स हैं, बल्क प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, जितनी पेल के प्रैक्टिस हो सकती है करो। सॉल्विंग सेशन कर लो, मॉड्यूल कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, जो कर सकते हो करो, जो मिल जाए कर लो, ठीक है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक ले लो, बाइनोमियल थ्योरम ले लो, ठीक है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसी में कैलकुलस में आ गया, बट एरिया अंडर द कर्व ले लो, मैथमेटिकल रीजनिंग ले लो, स्टैटिस्टिक्स ले लो, हाइट एंड डिस्टेंसेस ले लो। ये सभी चैप्टर के अंदर टाइप्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। 3-4 तरीके के टाइप के प्रॉब्लम होंगे, उसी के अंदर सारी प्रॉब्लम्स कैटेगराइज हो जाएंगी। तो इसके अंदर जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको टाइप्ड प्रॉब्लम्स वाली कॉपी में नोट डाउन कर देना, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कल से अपनी प्रिपरेशन में चीजें अप्लाई करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। खत्म कर लेते हैं वीडियो को, बाय बाय। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब कर देना, 3 से लाइक कर देना। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।